हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड हम आज चैप्टर 4 का पार्ट 4 करने वाले हैं, जो आज का लास्ट पार्ट होने वाला है। अब ये पार्ट ना थोड़ा सा लंबा जाएगा बिकॉज इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए। एंड आउट ऑफ 4 वीडियोस जो मैंने चैप्टर 4 के लिए शेयर करी है, लेट मी टेल यू, ये पर्टिकुलर वीडियो जो होने वाली है वो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मैक्सिमम आपके कंसेप्ट्स आते हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब डीयू के पेपर की बारी आती है। तो बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, जो हम इस पर्टिकुलर पार्ट में करने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं डो थ्योरी पे, विच वॉज गिवन बाय चार्ल्स डो, who is known as the father of technical analysis. Father of technical analysis. He propounded, and he is particularly his theory is known as डो theory. So basically डो कहाँ से आ रहा है? चार्ल्स डो से, जिसे हम ग्रैंड फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ग्रैंड फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ये थ्योरी एक पर्टिकुलर अजम्पशन पे है कि मैम स्टॉक मार्केट कोई रैंडम ट्रेंड नहीं फॉलो करता, एक सेट ट्रेंड फॉलो करता है। क्या? कि आज मार्केट का अगर यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे कोई मूवमेंट नहीं होता कि आज ये ऐसे चल रहा था कल ये ऐसे हो जाएगा, नहीं। देर इज नो पर्टिकुलर रैंडम ट्रेंड दैट द मार्केट follows. There is a set pattern, there is a set pattern, एंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी मार्केट चलती है। अब हम बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए इस चैप्टर में। हमें पता है दो तरीके की मार्केट चलती है। एक होती है जो मार्केट ऊपर जाती है, जिसे हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड, और एक होता है बेयरिश ट्रेंड। एक होता है बुल मार्केट और एक होता है बेयरिश मार्केट। अब ये बुल और बेयर में तीन ट्रेंड और होते हैं। एक होती है बुल, एक होता है, चलो इसे ना थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। एक होता है बुल ट्रेंड, एक होता है बेयर ट्रेंड। आई होप सबको ये तो एटलीस्ट क्लियर है, ये तो एटलीस्ट क्लियर है। ठीक है। फिर इसमें ही तीन ट्रेंड आते हैं। क्या आते हैं? तीन ट्रेंड आते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी ट्रेंड। क्या आता है? प्राइमरी ट्रेंड। ये होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। क्या होता है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जो एक साल से ज्यादा लास्ट करता है, जो एक साल से ज्यादा लास्ट करता है। ये ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, 2024 बहुत ही मंदा रहा है, 2023 बहुत ही अच्छा था मार्केट के लिए। सो दैट इज प्राइमरी ट्रेंड, दैट इज प्राइमरी ट्रेंड। फिर आता है इंटरमीडिएट ट्रेंड। इंटरमीडिएट ट्रेंड इसका क्या होता है? जो कुछ महीने लास्ट करता है, जो कुछ महीने लास्ट करता है। एंड फिर माइनर ट्रेंड, जो डे टू डे चलता है। मैम कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप एक बार हमें एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं? देखो, सबसे पहले ये है आपका प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड मतलब 2023 से 2024 तक मार्केट ऊपर गई। 2024 से 2023, 2023 से 2024 तक मार्केट ऊपर जा रही थी। दैट इज बियरिश ट्रेंड, दैट इज अ प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है। फिर आपने बोला कि मैम जनवरी से फरवरी, जनवरी से मार्च मार्केट ऊपर गई, फिर मार्च के बाद थोड़ी डाउन हो गई, फिर मार्च के बाद थोड़ी डाउन हो गई। दैट इज फॉर मंथ्स, ऊपर जाना नीचे जाना। ये सेकेंडरी ट्रेंड है, जो कुछ महीने कंटिन्यू रहा, जो कुछ महीने कंटिन्यू रहा। अब अगर आप देखो, जैन लेट्स से ये फरवरी से अप्रैल तक हमारा ये ट्रेंड फॉलो हुआ कि ओवरऑल मार्केट एक साल तक ऊपर गई, बट फरवरी से अप्रैल नीचे गई। अब विद इन फ्यू डेज मैम मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी। तो दैट इज टर्शरी ट्रेंड, दैट इज टर्शरी ट्रेंड, दैट इज माइनर ट्रेंड। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? एक साल से ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है उसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी ट्रेंड। जो एक महीनों की बात हो रही है उसे हम बोल रहे हैं सेकेंडरी ट्रेंड। और जो डे टू डे ट्रेंड चल रहा है उसे हम बोल रहे हैं टर्शरी ट्रेंड या माइनर ट्रेंड। टर्शरी ट्रेंड या माइनर ट्रेंड। ठीक है। अगर अब मैं तुम्हें रिलायंस का डेटा दिखाऊं, रिलायंस का अगर तुम्हें मैं चार्ट दिखाऊं, क्या सबको ये दिख रहा है? क्या सबको ये दिख रहा है? ये देखो, ये हो गया आपका
प्राइमरी ट्रेंड। तो हम देखते हैं प्राइमरी ट्रेंड इस रिलायंस का क्या चल रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूं और यहाँ जाऊं, सो बेसिकली इट इज इंक्रीजिंग, बेसिकली इट इज इंक्रीजिंग। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये प्राइस था आपके 1000 अराउंड, ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखूं इट टच 1300। सो बेसिकली द मार्केट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, द मार्केट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज प्राइमरी ट्रेंड, दिस इज प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है। अब मैं अंदर घुसती हूँ इसके। मैम, ये महीनों ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये क्या है इसका सेकेंडरी ट्रेंड, क्या है इसका सेकेंडरी ट्रेंड, जो महीने के बेसिस पे हम एनालाइज करें। अगर आप ये डेली देखो, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल कैंडल, ये क्या है इसका माइनर ट्रेंड, क्या है इसका ये माइनर ट्रेंड। तो डो थ्योरी ने हमें ये 5 टर्म्स दिए। जब भी आपके पेपर में डो थ्योरी आएगा, कैन यू प्लीज राइट दीज 5 टर्म्स। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन से, कि मैम चार्ल्स डो ने ये थ्योरी निकाली, जो ग्रैंडफादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोले जाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि रैंडमली चीजें ऊपर नीचे नहीं जाती, एक सेट ट्रेंड फॉलो किया जाता है। फिर उन्होंने बोला कि मैम दो होते हैं, बियर और बुलिश। क्या होते हैं, बेयर या बुलिश, ठीक है। अब फिर उन्होंने 3 मूवमेंट्स दी, 3 ट्रेंड्स दिए। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, एक होता है इंटरमीडिएट ट्रेंड, और एक होता है माइनर ट्रेंड, एक होता है माइनर या टर्शरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म है, ओवर अ पीरियड है, फॉर मोर देन 1 ईयर है, ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, ठीक है। अगर अप है तो बुलिश, नीचे है तो बेरिश। इंटरमीडिएट ट्रेंड कौन सा हो गया, जो कुछ महीने चल रहा है, जो कुछ महीने चल रहा है। एंड तुमने अगर देखा होगा, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना सेकेंडरी ट्रेंड की, कि ये पूरा जो मुझे अभी याद आया इंटरमीडिएट ट्रेंड की, कि इंटरमीडिएट ट्रेंड जो ये ऑपोजिट चल रहा है ना, ये जो ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, ये 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 मतलब जो ऑपोजिट है प्राइमरी ट्रेंड से। अगर प्राइमरी ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो जो ये डाउनफॉल मूवमेंट है, ये डाउनफॉल मूवमेंट, ये डाउनफॉल मूवमेंट, ये डाउनफॉल मूवमेंट, ये डाउनफॉल मूवमेंट, इसे कहते हैं हम सेकेंडरी। इसे कहते हैं हम सेकेंडरी, नहीं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। मैं बार बार सेकेंडरी क्यों बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता। इंटरमीडिएट ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, एक्चुअली इसे सेकेंडरी भी बोलते हैं, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, सेकेंडरी भी आप इसे बोल सकते हो। फाइन। माइनर ट्रेंड्स कौन से होते हैं, जो डे टू डे, जो डे टू डे और इंट्राडे फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो ज्यादा लास्ट नहीं करते, जो ज्यादा लास्ट नहीं करते। आर everyone who are watching this video clear? Are we clear? Are we clear guys? ठीक है। तो आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए ये डायग्राम बना सकते हैं। मैं आपको सिखा देती हूँ। आप बनाना ऐसे, यहाँ लिखना प्राइस, यहाँ लिखना टाइम, ठीक है। एक ट्रेंड बनाना, इसे बोलना बुलिश ट्रेंड, क्या बोलना, बुलिश ट्रेंड, ठीक है। फिर एक ऐसे बनाना, टिक 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 टिक, इसे बोलना प्राइमरी ट्रेंड। और जो प्राइमरी ट्रेंड से ऑपोजिट चल रहा है, मतलब ये ये क्या है आपके सेकेंडरी ट्रेंड, क्या है ये आपके सेकेंडरी ट्रेंड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपका बेयरिश मार्केट है, अगर आपका बेयरिश मार्केट है, फाइन, तो सेकेंडरी ट्रेंड क्या होगा। ये तो प्राइमरी ट्रेंड हो गया, मतलब डाउनवर्ड, तो अपवर्ड मूवमेंट क्या हो गई आपकी सेकेंडरी ट्रेंड, क्या हो गई, अपवर्ड इज योर सेकेंडरी ट्रेंड। ओके। सो आई गेस सबको समझ में आया होगा। जब हमें दो थ्योरी का आंसर लिखना है, सबसे पहले हमें ग्रैंडफादर की बात करनी है, उनकी अजम्पशन के बारे में बात करनी है, फिर बियर और बुलिश की बात करनी है, और फिर 3 ट्रेंड के बारे में बात करनी है, और 2 डायग्राम्स बनाने हैं, 2 डायग्राम्स बनाने हैं। एंड बाय दिस वी विल बी डन विद आर आंसर, वी विल बी डन विद आर आंसर, ठीक है। क्या सबको ये समझ में आया, क्या सबको ये समझ में आया।
मैं सोच रही हूँ दैट आई कवर द नेक्स्ट थ्योरी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, कैन वी डू दैट? कैन वी डू दैट? ओके, सो इस वीडियो में आपको सिर्फ दो थ्योरी समझ में आएगा। नेक्स्ट में मैं आपको और कंसेप्ट समझाती हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई कंटिन्यू रिकॉर्डिंग इट एंड आई ब्रेक इट later on. Okay, so that's it for this part. In the next part we will do wave theory, elite wave theory. Okay, I'll see you in the next part. Please, guys, write a comment below and subscribe.